जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी खाटू श्याम बाबा से जुड़ा एक और चमत्कारी उपाय। इस उपाय को करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भाई बहन जिन्होंने अपने नाम की हाजिरी जो है वो लगाई थी, उन सभी का जो नाम है वो भी इस वीडियो में आने वाला है। यदि आप भी अपना नाम इस वीडियो में देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि जो दूसरा वीडियो आएगा उस पे आपका नाम और आपका स्थान जो है वो ज़रूर सुनने को मिलेगा। आज मैं आप सबको बता दूं कि खाटू श्याम बाबा में आपने बहुत सब कुछ जो है वो चढ़ा लिया, यानी कि आपने सारे अर्जी लगा लिए, सारी आपने जो उपाय हैं वो कर लिए। बाबा नहीं सुन रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस बारे में आप सबको डिटेल में जो है वो बता देती हूँ। देखिए, बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने रूमाल वाली अर्जी लगाई है, बहुत सारे लोगों ने जो नारियल है वो वाली अर्जी लगाई है, बहुत सारे लोगों ने दूध वाला उपाय किया है। सारे उपाय जो हैं वो कर रहे हैं और कई बार बाबा देर लगा रहे हैं क्योंकि बहुत अधिक भीड़ हो रही है खाटू श्याम में, तो लोगों की जो फाइलें हैं वो नहीं खुल रही हैं, या यूँ कहूँ कि जो बाबा हैं वो नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा हताश परेशान बिल्कुल मत होइए। आप कोई ऐसा समय निकालिए जब आप खाटू श्याम जाने के बारे में सोच सकते हैं। जाने से पहले बाबा से एक बार विनम्र निवेदन कीजिए कि प्रभु बुला लीजिए अपने दरबार में, मैं आना चाहता हूँ या मैं आना चाहती हूँ, और जो मेरी मनोकामना है उनको पूरा जो है वो आप ज़रूर कीजिए। तो आप बाबा से कहिए, बाबा आपको बुलाएंगे, क्योंकि जब तक खाटू श्याम नहीं चाहते हैं कोई उनके दरबार नहीं पहुंच सकता है। और यदि आप बाबा से कह देते हैं, बाबा आपकी हाजिरी जो है वो लगा लेते हैं और आपको खाटू धाम जो है वो बुलाते हैं, तो आप एक बार उनके मंदिर जो है वो ज़रूर जाइए। जब आप मंदिर जाते हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, आपका जो मन है वो सच्चा होना चाहिए, आस्था जो है वो आपकी सच्ची होनी चाहिए, विश्वास और भाव जो है वो आपके अच्छे होना चाहिए। यदि आप बहुत कुछ चढ़ा के आ जाते हैं, यदि आपने चूरमा चढ़ा दिया, पेड़ा चढ़ा दिया, आपने गुलाब का फूल इत्र चढ़ा दिया, अर्जी भी लगा दी, लेकिन भाव जो है वो कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ अलग हैं, और आप सिर्फ बाबा को देखने गए हैं या आप सिर्फ घूमने के प्लान से गए हैं, तो बाबा नहीं सुनते हैं। यदि आपके भाव अच्छे हैं, आपका विश्वास सच्चा है और आपका प्रेम पक्का है, तो बाबा आपकी जो अर्जी है या जो बाबा आपका काम है वो पूरा ज़रूर करेंगे। देखिए, जब हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो जो काम है वो पूरा होता है। और यहाँ तो जो कलयुग है वो देवता हैं, जो कलयुग में किसी की कोई नहीं सुनता है। जब वो खाटू श्याम जाते हैं तो उनकी बाबा जो अर्जी है वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि बाबा ने अपना जो सिर है वो हंसते हंसते दान में दे दिया। तो आपकी जो मनोकामना, जो अर्जी है वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए आपकी जो मनोकामना है वो खाटू श्याम पूरा ज़रूर करेंगे। बस आपको धैर्य, विश्वास, सच्चा प्रेम, सच्ची आस्था और विश्वास जो है वो बनाकर रखने हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। एक खाटू श्याम बाबा में कम से कम उनकी एज जो है वो रही होगी, जो उनकी उम्र है वो रही होगी 60 से 65 साल। वो अंकल ने एक अपनी कहानी जो है वो शेयर करी है कि जब उनका ज़माना था, यानी कि जब वो बचपन में रहे होंगे, तब जो खाटू श्याम मंदिर है उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, और जब चूरमा जो है वो मंदिर के बाहर ही बनाया जाता था, बेचा जाता था, और जो मारवाड़ी लोग हैं केवल वही दर्शन करते थे। लेकिन खाटू श्याम के बारे में कोरोना के बाद लोगों की आस्था जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। लोगों ने बाबा का चमत्कार देखा, जिनके पास घर नहीं थे बाबा ने उनको घर दिए, जिनका विवाह नहीं हुआ उनको विवाह जो है वो करवाया, जिनके पास मान लीजिए कि अपना खुद का गाड़ी नहीं था उनको गाड़ी दिलवाया, और बिजनेस, धंधा, व्यापार सब में बरकत जो है वो दिलवाई। तो खाटू श्याम में लाखों की भीड़ जो है वो होने लगी है, और इस टाइम अभी शनिवार रविवार को लाखों लोगों की भीड़ होती है।
और लोग बिना किसी मान लीजिए कि लड़ाई झगड़े के प्रेम से दर्शन करते हैं। हाँ, अभी बीच में जो झगड़े हुए थे वो सिर्फ दुकान वालों से हुए थे। जो आपस में भक्त हैं वो कभी झगड़ा नहीं करते हैं, प्रेम से दर्शन करते हैं। लेकिन जो दुकान वाले हैं उनसे झगड़ा हुआ था बारिश के चक्कर में, और अभी उनको एक तरीके से बताऊं तो जो भी मिठाइयाँ हैं या जो भी दुकानें हैं वो एकदम सन्नाटे में रह रही हैं, कोई कुछ नहीं खरीद रहा है। तो उनको कुछ दिन बाद गलती का एहसास होगा और वो माफ़ी इत्यादि जो है वो ज़रूर मांगेंगे, तभी उनका कुछ पार हो सकता है। क्योंकि बाबा के भक्तों के साथ जो बुरा करेंगे उनके साथ बुरा जो है वो होता है। इसलिए जो धैर्य है, विश्वास है, वो बनाकर रखिए और खाटू श्याम जो है वो जाकर देखिए। आपकी जो मनोकामनाएं हैं, जो अर्जी हैं, वो पूरी ज़रूर होंगी। और उनका ऐसा मानना है कि जो अंकल हैं उन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा कुछ अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। मत बांधिए नारियल, मत चढ़ाइए इत्र, मत बांधिए जो गुलाब हैं वो कुछ मत चढ़ाइए बाबा को। बस भाव से अगर आप बाबा को एक आंसू भी चढ़ा देते हैं तो बाबा आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। इसलिए यदि आप हताश हैं, परेशान हैं और बाबा मान लीजिए कि आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो जाइए एक बार खाटू धाम और वहाँ पर बाबा के समक्ष जाकर रोइए। क्योंकि जब आप बाबा के सामने रोते हैं तो आपको जमाने के सामने रोने की ज़रूरत नहीं होती है। बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इसलिए किसी दूसरे के पास रोने से अच्छा है आप खाटू धाम में रो लीजिए। क्योंकि एक बार बाबा के समक्ष रो लिया तो किसी और के समक्ष रोने की ज़रूरत नहीं होगी। और प्रेम से एक आंसू, भाव से एक आंसू भी अगर बाबा को समर्पित करते हैं ना, तो बाबा आपकी जो मनोकामना है वो पूरी ज़रूर करते हैं। बस आपके भाव जो है वो सच्चे होने चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए, जो मन है वो सच्चा होना चाहिए। बाबा ज़रूर सुनते हैं। तो भाव से जाइए, भाव से आप चढ़ाइए और बाबा से कह के देखिए। आंसू एक ऐसी चीज़ है जो सबके नहीं निकलते हैं। जो अंदर से दुखी होगा, जिसका मन व्यथित होगा, जो बाबा से वाकई में प्रेम करता है और जिसका भाव सच्चा होगा, वो कहीं भी, किसी भी मंदिर में, किसी भी भगवान के सामने उसका जो आंसू है वो छलक ही जाता है। तो खाटू श्याम के सामने अगर आप जाते हैं, आप बस बोलिए, बाबा आप तो सब समझते हैं, मुझे सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाव जो है वो आप सब जानते हैं। और एक अगर आंसू भी आप उनको समर्पित करते हैं तो बाबा आपकी जो मनोकामना है वो पूरी कर देते हैं। तो आप एक बार जाइए खाटू धाम और बाबा से कह के आइए, बाबा से रोकर आइए और अपनी अर्जी जो है वो लगा कर आइए भाव से कि बाबा ये काम है आपको पूरा करना होगा। फिर देखिए बाबा आपकी जो मनोकामना है, दर्शन मात्र से ही आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो बहुत अधिक मत सोचिए, जाइए खाटू धाम और बोल के आइए बाबा से और अपनी जो मनोकामना है उनको पूर्ण करवा लीजिए। अब चलिए मैं उन भक्तों का नाम ले लेती हूँ जिन्होंने अपने नाम की हाजिरी जो है वो लगाई है। पहले जो हैं वो हैं नीतू जी बाराबंकी से, मुकेश जी देहरादून से, शिखा जी कानपुर से, सुमन जी नासिक से, नीलम शर्मा जी जम्मू से, तुलसीदास जी जोधपुर से, अनीता जी पप्पू कॉलोनी दिल्ली से, शंकर लाल जी भोपाल से, और कविता जी इन्होंने अपना स्थान नहीं डाला है, राम गोपाल जी सिलीगुड़ी से, और सस्मिता जी उड़ीसा से, प्रवेश कुमार दिल्ली से, प्रीति जी आरा बिहार से, रुचि मिश्रा जी रांची झारखंड से, जितेंद्र पटेल सूरत से, और प्रमोद कुमार दीक्षित कानपुर से, इसके साथ ही साथ ममता जी दिल्ली से, अजीत जैन जी इंदौर से, और प्रीति जी देहरादून से, पूनम जी गुजरात से, सुशीला जी नागपुर से, गोपाल भट्टाचार्य जी आसाम से, नीतू शर्मा जी रामगढ़ झारखंड से। तो ये जो नाम हैं जिन्होंने दर्ज करवाए हैं, यदि आपका नाम इसमें नहीं है तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं अपना नाम और अपना स्थान। इसके साथ ही साथ जय श्री श्याम या खाटू महाराज या हरे की सहारा बाबा श्याम हमारा, कुछ भी जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जो है वो आपके स्थान के साथ ज़रूर आएगा। और भक्ति भाव से जुड़े रहिए खाटू श्याम से, क्योंकि बाबा मनोकामना जो है वो सुनते हैं। कलयुग में अगर कोई आपके साथ चमत्कार कर सकता है तो वो है खाटू श्याम। तो जुड़े रहिए खाटू श्याम के साथ, और पूजा पाठ और खाटू श्याम से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको समस्त जानकारी जो है वो समय पर मिलती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों। राधे राधे।